हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जो हमारा सेशन चल रहा था इंडियन पॉलिटी का स्पेशल बैच है फॉर ESIC UDC UPSC EPF और APFC फॉर SSC CGL CHSL। तो उसकी आज हम क्लास 2 लेकर आ गए हैं आपके सामने। MCQ के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी हम पूरा इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। बैटल ऑफ घेरिया वाज फॉट बिटवीन whom? A option is सुजाउद्दीन एंड सरफराज खान, अली वर्दी खान एंड रॉबर्ट क्लाइव, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, या सरफराज खान एंड अली वर्दी खान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैटल ऑफ घेरिया वाज फॉट इन 1740। 1740 में बैटल ऑफ घेरिया की युद्ध हुआ था और राइट आंसर है सरफराज खान और अली वर्दी खान। और इसी युद्ध में अली वर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान, और अली वर्दी खान उसके बाद क्या बन गया था, नया नवाब ऑफ बंगाल, जो कि 1740 से 1756 तक रहा था। ठीक है ना। तो हर चीज़ को हम डीपली और अच्छे से पढ़ रहे हैं थ्रू MCQ। बैटल ऑफ घेरिया 1740 में हुई, सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में। अली वर्दी खान ने सरफराज खान को इस युद्ध में हरा दिया और अगला नवाब बंगाल का बना अली वर्दी खान, जिसका टेन्योर था 1740 से 1756 तक का। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल व्हेन द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल टेक प्लेस? यानी मुर्शीद कुली खान जो पहला बंगाल था 1713 में जब बना था, तो उस वक्त क्या राजधानी थी बंगाल की? कैलकाटा, चिटागोंग, ढाका या मुर्शिदाबाद? तो आंसर बताएं। सो द राइट आंसर इज ढाका। राइट आंसर है आपका ढाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन? फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1772, 1773, 1774 या 1775? तो आप थोड़ा सा बस रेगुलेटिंग एक्ट में इतना याद रखिए कि एंड में 3 है, यानी 1773 इज द राइट आंसर। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774? तो पहला चीफ जस्टिस कौन था सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में? लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लेमेंस्टर? तो देखिए राइट आंसर है लॉर्ड एलिजा एम्पे। चीफ जस्टिस ये थे, लेकिन इसके अलावा 3 जज और थे। तो इसके अलावा ये बाकी जो 3 हैं, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लेमेंस्टर, 3 अदर जजेस थे, लेकिन चीफ जस्टिस कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। उसके बाद व्हेन वाज इंडियन सिविल सर्विस ICS फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो पहली बार कब शुरू हुई थी इंडियन सिविल सर्विस? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं आपसे यही कहता हूँ बार बार कि आप अपना टाइम लेकर 10 सेकंड 15 सेकंड पॉज कर जब आंसर दिया कि वजह इसका आंसर है 21 अप्रैल 1793। द राइट आंसर इज दिस 21 अप्रैल 1793। इसके बाद वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन सिविल सर्विस वाज स्टार्टेड इन इंडिया, और whom you could say the father of इंडियन सिविल सर्विस? तो किसको कहेंगे आप फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? लॉर्ड कार्नेवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड डफरिन? तो जल्दी से बताइए कौन होंगे हमारे द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज लॉर्ड कार्नेवालिस। थोड़ा सा वैसे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड कार्नेवालिस इज द राइट आंसर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हेन वाज द क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में क्यों आती हैं? क्योंकि उन्हें अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करना होता है। तो पहली बार कब आई थी वो? तो पहली बार आई थी वो 1813 में। उनको परमिशन मिली थी कि इंडिया में वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, इसलिए 1813 में वो सबसे पहली बार इंडिया में अराइव्ड हुए। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अभी तक गवर्नर चल रहा था, लेकिन पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो जल्दी से आंसर करेंगे। 10-15 सेकेंड्स का पॉज लीजिए और देखिए क्या राइट आंसर इसका हो सकता है। तो द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट ऑप्शन हेयर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद व्हेन वाज इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 1833, 1834, 1835, 1836। देखिए ऑप्शन इतने पास होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इस तरह से याद कीजिए कि आप क्लिक कर जाएं ऑप्शन को देखकर। तो बताइए क्या ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज़ 1835। इंग्लिश को 1835 में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया भारत की, फॉर दिस ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, फॉर आवर वेरी ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। इन विच ईयर रिटन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस स्टार्टेड। देखिए इंडियन सिविल सर्विस का रिटन एग्जामिनेशन किस ईयर में स्टार्ट किए गए थे? 1855, 1849, 1853, 1857। सो क्या है इसका राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज 1853। 1853 में ही इसको पहली बार रिटन एग्जामिनेशन करवाई गई। तो राइट आंसर होगा 1853। तो मैं कह रहा हूँ आपसे पॉज लीजिए, उसके बाद आराम से क्वेश्चन करिए। नहीं है प्रिपरेशन तो यहाँ से करते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलें, नोट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगला क्वेश्चन, रिटन एग्जामिनेशन फॉर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस वाज हेल्ड इन लंदन। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन इंडिया? 1920, 1930, 1921, 1922। सो किस ईयर में पहली बार इंडिया में करा गया था? तो देखिए इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, इसको आप कर लीजिए 1923 कर लीजिए आप, इसको 21 हटाकर 1923, और राइट ऑप्शन भी यही होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूँ तो 1853 में जब स्टार्ट किया गया था और 1922 तक ये एग्ज़ामिनेशन होती थी लंदन में। आपको लंदन जाना पड़ता था, क्योंकि ये ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी एक चाल थी कि जिससे कम से कम इंडियन पार्टिसिपेट कर पाएँ इस एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 1923 में इसे इंडिया में कराया गया, और उस टाइम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। तो 1923 में जब इंडिया में हुई तो उस टाइम वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है ना, READING लॉर्ड रीडिंग, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो विच चार्टर एक्ट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। किस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार जो एकाधिकार थे, व्यापार करने की जो ताकत थी, उसको ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया? 1813, 1833, 1853, 1793। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जानिए, 1793 में क्या चार्टर एक्ट आया था या नहीं आया था? तो आया था, और सबसे पहली बार आया था। थोड़ा सा अगर आप जानकारी लें, और पहली बार में तो 20 साल बढ़ाया गया था। तो 1793 तो लॉजिकली आप सोचेंगे तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचते हैं 3 ऑप्शन, 1333 या 1853। 10-15 सेकंड का पॉज लीजिए, आराम से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है 1833। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर, 1833। आगे देखते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। पहले वाइसराय का नाम? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या चेम्सफोर्ड। सो शायद अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ज़रूर पता होगा, लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और वाइसराय टर्म कब हुआ?
पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहा था, लेकिन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहने जाने लगा वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, बल्कि बंगाल को नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहे जाने लगा वाइसराय ऑफ इंडिया के बाद। आगे तो यही था आज के सेशन में। तो चलिए, वैसे जितनी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ उतने एक्सपेक्टेशंस मुझे लाइक्स कम मिल रहे हैं, तो देखिए लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री पेड कोर्स है, रेगुलरली चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।